देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वो इस कमरे की याद आ रही थी तो इसलिए सोचा अपने कमरे में सो जाऊं थोड़ी देर के लिए। ये कमरा बचपन से मेरा है ना, तो जब मोहिनी को भी दिखा दूं ये कमरा, इसलिए यहां आ गए हम लोग। वैसे तुम, अरे मोही, कुंडी नहीं बंद की थी क्या? नहीं, मैंने बंद की थी। फिर? अच्छा, ये भी टूट गई है। सब कुछ टूटा फूटा इस घर में। एक काम करो, लिस्ट में ये भी डाल देना, इसे ठीक कराना होगा। जी हाँ, ठीक करा लेते, क्योंकि प्रिवेसी जैसी तो कोई चीज है ही नहीं इस घर में ना। कोई भी कहीं भी चल के आ जाता है। वैसे तुम यहाँ अचानक ऐसे? पूछना चाहिए था ना आने से पहले। हर बार हम सोचते हैं कि आप और नहीं गिरेंगे, लेकिन हर बार आप हमें गलत साबित कर देते हैं। हमें नीचा दिखाने के लिए इतनी ऊंची हरकत कर सकते थे, हमने कभी सोचा नहीं था। अपनी पत्नी को प्रेम करना ऊंची हरकत होता है क्या? किसी और के कमरे को अपवित्र करना होता है। Really? 15 साल के बाद आया हूं, मान रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कमरा, ये घर, ये बेड, सब कुछ तुम्हारा हो गया। ये बेड का वो हिस्सा हमेशा से मेरा ही रहा है, और ये हिस्सा मेरी पत्नी के लिए था, जो अब मोहिनी है। कितनी भोली है आप, समझ ही नहीं पा रही हैं। अक्षय कहना चाह रहे हैं कि आपको ये कमरा छोड़ना होगा। क्या है अपराजिता, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती है। ठीक वैसे ही एक ही कमरे में 2 लोगों के सामान कैसे रुकेंगे? देखो, वो हमारा सामान है, हमारा सामान आ चुका है, तो अब तुम अपना सामान लो और कमरा खाली कर दो, और बाद में घर खाली करने की भी तैयारी रखना। हम सोच रहे थे कि आशा का लॉयर वाला आइडिया कितना अच्छा था ना। बड़े हम हैं, अकल हम में होनी चाहिए इन सब बातों की। उल्टा हमने तो प्रॉब्लम ही खड़ी कर दी। हमारी वजह से वो मोहिनी आंटी इस घर में। चलिए, फाइनली आपने थोड़ी सी तो अक्ल आई। मतलब हमें अक्ल ही नहीं है। हाँ, मेरा मतलब है नहीं। दी अभी आप ही तो कह रही थी। अच्छा, ऐसा भी तो कह सकती थी ना। नहीं दी, ऐसा मत बोलिए। हाँ, क्या कह रही थी तुम?
अभी आप क्या बोल रहे थे कि तू ऐसा भी तो बोल सकती है ना कि नहीं दी, ऐसा नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। पर अब आपको ये तो पता लग गया है ना कि मिस्टर अक्षय सिंह यहाँ पर क्यों आए हैं। छवि सिंह का बर्थडे सिर्फ एक बहाना था अक्षय सिंह को तो पूरा का पूरा सिंह हाउस चाहिए। मैं वर्मा अंकल के कपड़े देकर आती हूँ। ओके? जा रही हो तो ये जताते हुए मत जाओ कि ये कमरा छोड़कर तुम हम पर एहसान कर रही हो। एहसान हम खुद पर कर रहे हैं, अपने बच्चों का सोचकर। आपका इतना नीचे गिरना हमने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बच्चे अभी भी बच्चे हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जगह बदलने से सच्चाई नहीं बदलती है। ये कमरा तुम्हें बहू का दर्जा नहीं दिलवाएगा। इस घर की बहू हम थे और आगे भी रहेंगे, चाहे जहां भी रहे। ये कमरा बचपन से मेरा है ना, तो जरा मोहिनी को भी दिखा दो ये कमरा। और ये हिस्सा मेरी पत्नी के लिए था, जो अब मोहिनी है। बेटी, सामान लेके कहाँ जा रही है? चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम, दिल में तू जगा दे, ये फासलों को कर दे तू कम। मांगी मांगी दुआ मांगी है, बस यही दुआ मांगी है, मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं। हो उफ तक न यारा करूं, हो तेरा हो के रहूं, हाँ रहूं तेरा हो के रहूं। क्या हुआ छवि दीदी? अरे आपके हाथ पे कैसे लग गया? आप कौन? अच्छा वो कुर्ता आपका है? मैं लाता हूँ। भैया हो गया।
I'm sorry. मेरी वजह से तुम्हारा हाथ जल गया। बड़ा आया तुम्हें कमरे से निकालने वाला, हम अभी देखते हैं। नहीं अम्मा, नहीं, हम ठीक हैं, हमारी चिंता मत कीजिए। अम्मा, पुराना दुख ही नए दुख को काटता है। हम पहले इतना सह चुके हैं ना कि ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको लगता है कि हमारा कमरा लेके वो जीत गए और हम कमरे से निकलकर हार गए हैं, तो ऐसा नहीं, हम और मजबूत हो जाएंगे। आप देखना, हम कमजोर नहीं हैं। चलो। मम्मी, इन्होंने आपको आपके कमरे से बाहर निकाला। बहुत हो गया इनका ड्रामा, बहुत हो गया इनका तमाशा, और बहुत हो गया आपका सीधापन। अभी ये बर्दाश्त नहीं हो। नहीं बेटा, नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चे। वो यही चाहते हैं ना कि हम ऐसा करें। हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। वो हमें घर से निकालना चाहते हैं। अगर हम गए ही नहीं तो हमारी हार कैसे हुई? और कमरे का क्या है बेटा, वहां सोए यहाँ सोए एक ही बात है। तो बस हमारी बात सुनो, ये बैग उठाओ, दादी के कमरे में रख दो और दादी को भी लेकर जाओ। जाओ बेटा। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वो प्रेस कर रहे थे ना तो जल गया। जल गया? तो कुछ लगाया क्यों नहीं? बैठो यहाँ। बैठो। बेटा, चोट लगे, तकलीफ हो तो बताना चाहिए ना। अब भी तो अपनी तकलीफ नहीं बताती ना माँ। पापा, छवि, हमें आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। अपराजिता और उसकी बेटियों को तो घर से जाना ही। सिर्फ आपसे। तुम बाप बेटी बैठ के बात करो, मैं अभी आती हूँ। ओके? पापा, आपने हमारा भरोसा लड़ने आई हो ना पापा से अपने? नाराज हो ना? नफरत करती हो ना अपने पापा से? पापा, अब ठीक तो है ना?
जिसके पास छवि जैसी बेटी हो वो ठीक ही होगा ना। बेटा, भरोसा या तो होता है या नहीं होता है। जैसे मैं तुम पर आंखें मूंद कर भरोसा कर सकता हूं, मुझे गिरने नहीं देगी, मैं जानता हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मेरी बेटी भी अपने पापा पर उतना ही भरोसा कर सकती है? जानती हो, मैं कभी कभी समझा नहीं पाता हूं तुम्हें। मुझे हमेशा लगता है कि छवि है तो मुझ पे भरोसा करेगी, लेकिन मतलब मैं एक मर्द हूं, तुम्हारी मां की तरह 4 आंसू नहीं बहा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तकलीफ नहीं होती। पता है, मुझे लगता है मुझे कोई समझ ही नहीं पाता इस घर में, यहां तक कि मेरी खुद की अम्मा भी नहीं समझ पाती है मुझे। एक बस तुमसे आस लगाए बैठा था बेटा कि तुम मुझे समझोगे, लेकिन अब लग रहा है कि तुम भी नहीं पापा, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये छवि, इधर बैठ बैठ बैठ। प्यार करती हो ना अपने पापा से, तो भरोसा भी करो। मैं जो भी कर रहा हूं ना, तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं, हम सबकी खुशी के लिए कर रहा हूं। तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ और मोहिनी अगर एक ही छत के नीचे रहे ना, मुश्किल हो जाएगा हमारा जीना। इतने ताने देंगे ना लोग, एक ही मोहल्ले में एक ही छत के नीचे, नॉट पॉसिबल। और बहुत सोच समझ के कर रहे तुम्हारे पापा ये सब। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा ने जो नया घर बनाया है ना तुम लोगों के लिए, वो कहां बनाया है? कॉलेज के बिल्कुल पास। क्यों? क्योंकि मेरी बच्चियां आराम से कॉलेज जा पाए, क्योंकि मैं तुम लोगों को भी खुश देखना चाहता हूं। और अभी मैं वही देख रहा था। देखो इधर, ये देखो, ये घर है कि नहीं खूबसूरत? बताओ, है ना? बस यही तो बात है ना। जानते हो, एक इंसान भी जब खुद के घर वाले भरोसा नहीं करते ना, जब उसे समझ नहीं पाते हैं ना, तो उसे बहुत हारा हुआ फील होता है। और मुझे भी लगता है कि मैं सॉरी पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपकी बात को समझते हैं। अरे पता है, मुझे पूरा यकीन था कि मुझे और कोई समझे ना मेरी छवि जरूर समझेगी। और जब तुम बात को इतनी अच्छी तरह से समझ ही गई हो, तो हो सके तो अपनी मम्मी से भी हम बात करेंगे उनसे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। जब बात करो। तुम गुरूर हो मेरा। दादी बैठिए आराम से। दम घुट रहा है हमारा, ऊपर से ये घुटने, सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं जा सकते, वरना उसका सामान बाहर पटक देते हम। तुम ही कुछ करो दिशा बेटा। ये गद्दादरी दादी, शांत रहिए ना, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अरे गदा लेके तो तुम घूम रही हो, हमें शांत रहने के लिए कह रही हो। अभी देख क्या रही हो? हाँ? दवाई देगी कि नहीं देगी? ये लो, पानी पियो। गिर रहा है। दादी, दिमाग में एक प्लान आया है। हाँ? जिससे वो मोहिनी रूम से खुद बाहर चली जाएगी और मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। प्लान क्या है?
मुझे तो पहले मोहिनी आंटी बहुत कूल लगती थी, पर मुझे तो बाद में पता चला कि वो कितनी खराब है। आशा, तुम बहुत छोटी हो इस तरह की बातें करने के लिए। पर पापा ऐसे नहीं है। माँ, जरा सोचिए, अगर हम यहाँ रहेंगे तो मोहिनी आंटी के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन पापा ने जो घर बनाया, हाँ, हम सब शांति से रहेंगे माँ। दी, वापस मिलकर आ गई हूँ ना अपने पापा से। आई एम श्योर उन्होंने ही कहा होगा आपको ये सब बोलने को। और मम्मी मुझे कहती है, दिशा अपना गुस्सा कंट्रोल कर। लेकिन वो भी तो अच्छा ही घर है ना दिशा, वहां मोहिनी आंटी भी नहीं होंगी। वो घर अच्छा होगा, लेकिन हमारा घर नहीं। ये है हमारा घर। यहाँ हम 22 सालों से रह रहे हैं। इस घर में तुम लोग बचपन से रहे हो। यहाँ तुम खेले हो, कूदे हो। हम ये घर छोड़कर सिर्फ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कोई चाहता है कि हम चले जाएं। ये हमारा घर है, यहाँ हमारी यादें बसती। हम अपना घर छोड़कर किसी ईंट पत्थर के मकान में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। बस। अपराजिता,